नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। मैं इस वक्त हूँ गया में, फल्गु नदी के किनारे। जब पूरे भारत में 1857 में लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अलग अलग तरीके से देश के हिस्सों में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। उसमें एक लड़ाई तो बहुत प्रसिद्ध है कि जब रोटियों के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक मिठाई की दुकान से भी लड़ाई लड़ी गई थी। ये हुआ था गया में। वो बाढ़ो साहब थे जिनकी मिठाई की दुकान थी, उनके पहलवान मित्र थे, उनके साथ कुछ पंडा थे और फिर उन लोगों ने अपने ढंग से काफ़ी कुछ किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। हमारे साथ हैं वो जो 1857 में जो दुकान थी बाढ़ो साहब की, उनके परपोते ललित कुमार गुप्ता जी। ललित जी बताएंगे वो पूरा किस्सा कि मिठाई से जुड़ा हुआ वो किस्सा था क्या। जब अंग्रेज लोग आए थे मंदिर में तो हमारे दुकान में पेड़ा लगा हुआ था। वो लोग उसमें पंजाबी लोग भी थे, अंग्रेज लोग भी थे उसमें। और तो उसने पेड़ा उठा करके आधा काट करके और उसी में ट्रे में रख दिया। हाँ, तो उसी में बोला, मैंने बात हुआ और उसके बाद वही हाथापाई होने लगा। तो हमारे सामने एक मंदिर है, हमारा अपना मंदिर है, तो मंदिर में अखाड़ा है, तो अखाड़ा में नाहर सिंह अपना पहलवानी करते थे वहाँ। तो हमारे दादा जो है परदादा, वो आवाज़ दिए, वो अपना वो आए, फिर लौट करके वहाँ से तलवार ले आए। तलवार ले करके हाथापाई होने लगा। तो वही सोची इसकी मारेंगे नहीं, और तो पहले ही से अंग्रेज से खफा है थे सब लोग, तो इसीलिए एकदम तलवार से गर्दन काट दिए उसको। अच्छा। उसी वक्त तो आया सब, फिर अब पकड़ करके ले गया। वहाँ पर पंडा लोग भी थे और हमारे दादाजी भी थे। तो सबको बंदी बना करके लेके चल गए। वही फिर काला पानी सजा हुआ और वहीं अपना वो लोग 5-6 जो पंडा जी थे और मतलब कि हमारे परदादा जी थे, वो फिर वहाँ इनका जन्मदिन था महारानी विक्टोरिया का। तो उसी में उनको जन्मदिन में कुछ कैदी लोग को छोड़ा जाता था। जब कैदी लोग से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो हमारे दादाजी बोले कि भाई हम तो बाल बच्चा से मिलना चाहते हैं, बस इतने तो है। तो कहीं कि एक चीज़ और है कि हम एक चीज़ आपका जन्मदिन है तो आपको प्रेजेंट करेंगे एक सामान। तो ही वही काला पानी में ही केसरिया पेड़ा बना करके उसको प्रचार किया गया। उनको बहुत पसंद आया, सब सामान मांगे, वहाँ से मिल गया, वहीं बना करके और उनको खिलाया गया था। तो ही और वो लोग थे पंडा जी लोग थे। हाँ। सब गायक थे। अच्छा। कोई हारमोनियम बजाना वाला है, कोई तबला बजाने वाले, यही सब जो थे। तो सबको वहाँ प्रोग्राम हुआ और उसी में पेड़ा खिलाया गया था और वही वहाँ से रिहाई हुआ था। अच्छा, पेड़ा तो अब भी आप केसरिया पेड़ा बेचते हैं? हाँ हाँ। क्या वो उस बाकी पेड़ा से ये अलग कैसे है? हाँ। इसमें ताल मिश्री, केसर, इलायची, गुलाब, बड़ी इलायची, यही सब पड़ करके बनता है। ये नहीं, चीनी नहीं रहता है इसमें, ताल मिश्री वगैरह रहता है। और टेस्ट भी अब सब पेड़ा से एकदम अलग है। चाहे मथुरा का पेड़ा हो, चाहे बैजनाथ धाम का पेड़ा हो, चाहे कहीं का भी पेड़ा हो, उससे एकदम टेस्ट अलग रहेगा इसका। अभी जो प्लेन वाला जो है हम लोग का, मैंने कम रेट का 400 रुपया किलो है। और वो स्पेशल अगर जो बनता है, जो खिलाए हैं, वो 1500 रुपया किलो पड़ेगा। इसका भुंजाई अलग है। अच्छा, जब ये घटना हुई थी उस समय आपकी दुकान कहाँ? हाँ, वही मंदिर के सामने अभी पान का दुकान है और बढ़िया का दुकान है उसमें। अच्छा, इसका संबंध में कोई दस्तावेज, कोई कागज या कुछ कोई प्रमाण या इस तरह का सब कुछ है? बंटवारा हमारे लोग भाई में जो हुआ ना, हमारे लोग भाई में हुआ ना बंटवारा, अब किसके पास चला गया क्या है तो पता नहीं है अभी। अच्छा, मतलब वो निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उन्हें सजा हुई है तो वो मुकदमा चला है, तो वो तो अंग्रेज सारे कागज छोड़ के गए हैं। हाँ। कोर्ट में भी कागज, अभिलेखागार में। हाँ, तो मिल जा सकता है उसमें। अच्छा, मिल जा सकता है। तो ये गया के केसरिया पेड़ा की कहानी है कि किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में एक हलवाई और एक मिठाई का कैसे योगदान रहा है और क्या क्या हुआ था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।